मिल जाए तो किसान माला माल है, और किसान माला माल है। आप सोचिए अगर किसान के पास 100 रुपए बचते हैं तो बाजार में लेके आएगा, अगर इस बड़ी कंपनी के पास 100 रुपए बचते हैं तो वो तो राजस्थान के बाजार में आएगा नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। अब सोच लो राजस्थान से किसानों को 6 साल में उन्होंने 18,000 करोड़ क्लेम दिया है, और उससे भी ज्यादा 3 गुना पैसा ये लेके यहाँ से चले गए बॉम्बे, दिल्ली या विदेश में। उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं और बहुत गंभीर मुद्दा है ये। इस मुद्दे को अभी तक राजस्थान के पत्रकार भी नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि अब भास्कर पत्रिका में न्यूज आने लगी आजकल इस मुद्दे को लेके कि आंकड़ों की कैसे हेराफेरी करते हैं। अभी इन्होंने चूरू जिले के किसानों का जो क्लेम बना था उसमें से 500 करोड़ रुपए नहीं दिए। जैसे मेरा और आपके बीच में कोई समझौता हो गया और मैं आपको कह रहा हूँ चलिए अब आपका 100 रुपए बनता है, अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपका 200 रुपए बनता है, और मैं आपको उसके बाद भी 2 रुपए देकर ढरका दूं, आपको कितना बुरा लगेगा। इसकी बजाय रिकॉर्डिंग ना करते। एक एग्जांपल दिया आपको, चूरू जिले का 500 करोड़ रुपया ले गए, बाड़मेर जिले का 500 करोड़ रुपया तय क्लेम 1000 करोड़ का, बोले हम 340 करोड़ ही देंगे। हमने वहां धरना प्रदर्शन किया तो 225 करोड़ और दे दिया उन्होंने शाम को, लेकिन हमने फिर भी कहा इसका मतलब फिर भी 500 करोड़ खा गए। 500 करोड़ कम रकम नहीं होती। आप सोचो 1-2 करोड़ किसी के सामने हिलाओ ना, उसके बाद अच्छे डांस करने लग जाते हैं। हम एक पार्टी है जो लगातार से इनके सामने शुद्ध भाव से खड़े हैं, किसानों के लिए खड़े। हमें पता है अगर ये योजना ठीक से चल गई तो किसान को खेती में घाटा होना बंद हो जाएगा। मुनाफा अलग की चीज है लेकिन घाटा तो नहीं हो, और उनका जो कर्जा है लगभग उनका कर्जा चूक जाएगा। इन दिनों कई बैंकों ने हमको अप्रिशिएट किया है कि आपके कारण से हमारे कई खाते जो ठीक हो गए, ठीक इसलिए हो गए उन खातों में पैसा आ गया। हमको कई गांव में जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लोगों ने कहा कि आपके मुहिम के कारण से हमारे गाँव में लोगों ने 8 ट्रैक्टर खरीद लिए, क्योंकि खातों में पैसा पहली बार देखा लोगों ने। हमने जब से अभियान चलाया उसके पहले लोग इस बारे में कुछ भी नहीं समझते थे। अलवर से लेके बाड़मेर तक यही था, प्रीमियम काटा जाता है लेकिन मिलता कुछ नहीं है, और किसान कहते हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा हम करेंगे आपके लिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और इस पार्टी ने उनकी लड़ाई गजब की लड़ी है। अभी अरबों रुपए हमने किसानों के खातों में डलवा दिया। आज ये प्रदर्शन इसीलिए था, केवल आज ही प्रदर्शन नहीं हुआ, हम तो धरने प्रदर्शन रोज कर रहे हैं। हमने कोर्ट में भी केस लगाया और कोर्ट से ऑर्डर कराया कि आप इनमें जो चीजें लिखी है इनको इम्प्लीमेंट करो। कोर्ट से हमने ऑर्डर कराया, लेकिन राजस्थान की सरकार इस मामले में इतनी ज्यादा जिद्दी और निकम्मी है आप सोच नहीं सकते। और मुझे तो दुख इस बात का होता है कि प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते। अब ये लोगों ने क्या धंधा अपना रखा, 500-1000 रुपए का ये खेल रखा है। इसको 500 रुपए ज्यादा दे दो, इसको 1000 रुपए ज्यादा दे दो। हम कह रहे हैं हमारे तो 50,000 रुपए बनते हैं, हमारे तो 1 लाख बनते हैं, इनसे हम क्या करेंगे। अगर आप फसल बीमा योजना को लागू कर दें तो हमें हर साल में 1 लाख रुपए मिलेगा। अब वो कह रहे नहीं 1000 रुपए की पेंशन ले लो, हम कहते हैं 1000 की पेंशन से क्या करना। किसान को कौन सा सम्मान योजना, हम कहते हैं किसान अपमान योजना, साल के 6000 ले लो और कह रहे हो किसान को उद्धार हो जाएगा। 6000 रुपए में चाय शक्कर नहीं आते, क्या उद्धार करोगे। हमें तो हमारी खेती का जो वाजिब बनता है कि अगर मेरी खेती इस साल आपने कागज में लिखी है 1 लाख रुपए की है, मुझे 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, एश्योरेंस होना चाहिए। एश्योरेंस नहीं है। आज की तारीख में केवल तेलंगाना की सरकार है वो ठीक ठाक किसानों के साथ काम कर रही है, बाकी सारी सरकारें किसान विरोधी हैं बुरी तरह से। और इनको ये पता कि किसान जाति में बंटा हुआ एक मंच में कभी इकट्ठा नहीं होगा। कभी भी माली, कुमार, राजपूत और जाट और सब लोग, मेघवाल, ये सब एक मंच पे इकट्ठा नहीं होंगे। वो उन मंचों में जो आजकल आप ये जादूगरी देख रहे हैं जातीय पंचायतों की, उनमें उनको इकट्ठा करके समाज को बांटा जा रहा है। जबकि सबका मुद्दा है कि हम अपने परिवार के साथ ठीक से रहना चाहते हैं, ये हमारा बेसिक मुद्दा है। ये कह रहे हैं उस मुद्दे को भूल जाओ, तुम्हारी जाति मुद्दा है, इसलिए बड़े बड़े मेले करके इनको इकट्ठा करके फिर बांट रहे हैं कि तुम एक किसान नहीं हो, तुम एक जाति हो, तुम्हारी आइडेंटिटी एक जाति की, धर्म की है। हम उससे हटके लोगों को लेकर आ रहे हैं। हम इसमें बहुत ज्यादा सफल हुए और राजस्थान के लाखों लोग मेंटली अब हमसे जुड़ गए। ये पार्टी जुड़ गई। हमारी पार्टी हालांकि नहीं है, 2018 में बनी थी, बनते ही हमने चुनाव लड़ा था 150 जगह पे, सफल नहीं हुए। इस बार हम पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और इस लोक नीति पे लड़ेंगे। हम लोग समाज को बांटने वाले लोगों को अपने साथ ही नहीं रखते, उनकी छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़ने देते। हम सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आपका परिचय? डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। सर, ये आपने जैसे बताया अभी कि आप किसान हित में आप कार्य कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो सबके पास भी तो किसान मोर्चा है, उनका अलग अलग किसान मोर्चा। जो आप किसी भी पार्टी का किसान मोर्चा या जो भी तथाकथित किसान नेता है उनके द्वारा कोई भी काम किया हुआ आंकड़ों के साथ आप बता देंगे। हमने सरकार ने आपकी मांगे अगर नहीं मानी तो आगे कदम आपका क्या रहेगा? हम इसको मांग नहीं कहते, हम ये कहते हैं मांग शब्द राजतंत्र का, हम इसको अधिकार कहते हैं। कि कानून में अगर लिख दिया, संविधान कानून में कि ये मिलना चाहिए तो हमारा अधिकार है, हमारी मांग नहीं है। इस मांग से हम लोग चिढ़ते हैं सबसे। हम अभी भी जो कागज देखे हैं उसका नाम लिखा किसान अधिकार पत्र, और हम सेवा में नहीं लिखते, हम प्रिय लिखते हैं। हमारी भाषा इस तरह की है। हम ये कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र में लोकतंत्र की भाषा होनी चाहिए, वो भाषा हम बोल रहे हैं और इनको मानना पड़ेगा। हम लोगों के पास सारे तरीके इनको मनवाने के, अभी तक हम मनवा चुके हैं। अभी हम उनको कह रहे हैं कि सुधर जाओ, इसलिए जयपुर में आए हैं। हम जयपुर में आ रहे हैं, धीरे धीरे जयपुर घेरेंगे। अभी तो केवल उनको चेतावनी दे रहे हैं। ये मुद्दा पहुंच चुका गांव-गांव में, सब समझ गए कि दोनों पार्टियां और ये सरकारें और अफसर उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, सब समझ चुके हैं। सर, आपने किताब भी लिखी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उस किताब का नाम है असली लोकतंत्र असली विकास।
मैं ये कहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र है ये ढोंग है, लोकतंत्र है नहीं। जब किसी भी आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ऑफिस किसका है। अभी भी हम गए वहाँ कागज देने के लिए तो अधिकारी ने कहा कि हम 5 लोगों से मिलेंगे, 11 से नहीं मिलेंगे। ये जो भाव है, ये भाव लोकतंत्र का भाव तो नहीं है। लोकतंत्र का भाव क्या होता है, हम यहाँ बैठे अधिकारी खुद आ जाता है, क्या प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं लोक का तंत्र, यानी तंत्र लोक के लिए काम करता है। अभी नहीं कर रहा है। हमारी पहली जो चीज है अभिनव राजस्थान में असली लोकतंत्र है। दूसरा है अभी अभिनव विकास, असली विकास। असली विकास का मतलब है कि आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, अगले साल आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो आपका विकास हो रहा है, तो राजस्थान का विकास हो रहा है, तो देश का विकास हो रहा है। अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है देश में विकास नहीं हो रहा है। सर, जैसे फसल बीमा योजना में हमने जगह जगह देखा कि गलत रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। हाँ, उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध में आज तक एक भी डाटा उपलब्ध, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी हमने नागौर में एक फॉर्म निकाल के बताया कि देखिए किसान के सामने जो फॉर्म भरा था ये, और ये देखो कृषि पर्यवेक्षक के साइन है, ये फॉर्म है, ये वहाँ नुकसान अलग बताया गया है, यहाँ आंकड़ों में अलग बताया गया। किसान को क्लेम कहाँ से मिलेगा? उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। मुकदमा इसलिए नहीं चल रहा है, जो बहुत बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग जो हैं वो लोग उनके साथ में, उनकी तरफ है, उनके वकील की तरह बात करते हैं। अभी भी कृषि आयुक्त कह रहे थे कि कौन कह रहा पॉलिसी नहीं बढ़ती, सब किसानों को पॉलिसी मिलती है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप अपना कैमरा लेके किसी भी गांव में घुस जाओ और आप 10 किसान ऐसे बता दो ना कि मेरे घर पे पॉलिसी आई है, हम ये काम ही बंद कर दें। अगर 10 किसान बता दो, इसके बावजूद यहाँ से सफेद झूठ बोलते हैं। किसको पॉलिसी नहीं मिलती? सबको पॉलिसी मिलती है। किसको क्लेम नहीं मिलता? सबको क्लेम मिलता है। आप लोग पत्रकार लोग जाके सर्वे करो गांव में, पता चलेगा आपको हकीकत क्या है। अब समस्या ये हो गई है कि मीडिया भी इस मामले में जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है उससे बच रहा है, वो कर नहीं रहा। अधिकारियों को मजे हो गए क्योंकि उनके पास अब कंट्रोल ही नहीं रहा। भाई हम कंट्रोल किसका मानते हैं? उनके ऊपर, मीडिया का और कोर्ट का। अब कोर्ट तो तभी कुछ कार्रवाई करेगा जब मीडिया कुछ चीज पेश करेगा। मीडिया खोद नहीं रहा गांव को, वो गांव को नहीं खोद रहा, तो यहाँ से अरबों रुपए का वारंट हो रहा है, कंपनियां मौज कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया अब गांव में नहीं जा रहा, गांव की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, और वो भी राजनेताओं को हाथ में खेलने लग गया है। ठीक नहीं सर, सारे मीडिया वालों के खिलाफ में आप ऐसे नहीं बोल सकते। हम गांव में पहुंचते हैं, हम आम आदमी के। मैंने अभी तक फसल बीमा योजना पर कोई ठीक से रिपोर्ट नहीं देखी। ये बछड़े घूम रहे हैं इतने यहाँ पे, मैंने इसके ऊपर अभी तक कोई ठीक से रिपोर्ट नहीं देखी। क्यों घूम रहे? हमने 29 दिसंबर 2021 को स्टेचू सर्कल से लेके और गोपालन विभाग तक 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी, 5 किलोमीटर की ह्यूमन चेन बनाई थी, किसी ने उसको कवर नहीं किया। और हमने जाके समाधान बताया था। और आप देखिए जयपुर में बछड़े नहीं घूमते दिखते हैं। उस दिन पता नहीं 2 बछड़े कहाँ से आ गए, वो भी हमारे साथ आंदोलन में साथ साथ चले, हमने बताया, लेकिन वो चीज कवर नहीं हुई राजस्थान में। इसलिए हमें बड़ा दुख होता है यार, हम जिस तरह के विषय उठाते हैं उन विषयों में बात क्यों नहीं करते? क्या बेसहारा जो बछड़े घूम रहे हैं राजस्थान की समस्या नहीं है? आज 17 लाख घूम रहे हैं, ऐसे 17 लाख बछड़े घूम रहे हैं, गली गली में नहीं दिख रहे हैं किसी को, उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं। उनका क्या करना? हमने समाधान बताया, हमारे पास परमानेंट समाधान है उसका, ये समाधान है, इतने रुपए लगेंगे, हमने सारी चीजें बताई है। वो हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा ये एलिगेशन नहीं है, ये एक तरह का आपको कहना चाहिए उलाहना है। आपको उलाहना है कि थोड़ा इन मुद्दों पर भी आप काम करें। थैंक यू।